ऊपर है मकान, चलो खोल दो दुकान। बड़े बड़े अफसर बैठता है कुर्सी के ऊपर, कलम चलता है सासर। कलमे पर सब खड़ा हो रहा है, और क्या हो रहा है? जी प्रणाम। हम अनिल कुमार बंधु, बिहारीगंज प्रखंड अध्यक्ष, सह जन अधिकार पार्टी सिंहेश्वर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी। आज हम लोग बिहारीगंज प्रखंड के तुलसिया अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र पर आए हैं। ये गेट है, उनका मेन गेट है। इसमें पंचायत भवन भी चलता है। ये देखिए, इसमें दिन के 11:30 बजे ताला लगा हुआ है। जब दिन के 11:30 बजे ताला लगा हुआ है तो यहाँ के जो जनता, आम जनता आएगा अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र इलाज करवाने या दवाई लेने, तो वो इस ताला से दवाई मांगेगा। अब आप लोग को लेके चलते हैं हम जरा सा अंदर, जो कि हमको बाउंड्री तरफ के जाना होगा। आइए, देखिए ये बाउंड्री है, इस पे हम चढ़ गए। आइए श्रीमान, आप भी आइए। तो अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र गोपाल बिहार चढ़ से अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का बोर्ड अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। इसको जरा सा दिखाइए। देखिए, इसका बोर्ड गिरा हुआ है। और यहाँ आने के बाद 11:30 जब दिन में, ये पंचायत कार्यालय है। इसका कार्यालय कौन सा है? इसी में डॉक्टर साहब या नर्स या कोई कंपाउंडर आके बैठते हैं। इसमें भी दिन के 11:30 बजे ताला लगा हुआ है। आखिर यहाँ का जनता कहाँ जाए? यहाँ तुलसिया पंचायत में एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र और बना हुआ है, जो कि पूर्व बिहार सरकार के मंत्री रविंद्र चरण यादव जी के यहाँ, उनके दरवाजे में बना हुआ है। जो जमीन को अभी तक भी बिहार सरकार को नहीं लिखा है, और वहाँ अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र चल रही है। उसमें घास भूसा, भैंस, बकरी, ये सब रखा जाता है। आखिर इस लूट पावर का दुरुपयोग हमारे पूर्व मंत्री जी इस तरह से किए हैं इस इलाका में, जो कहने का वर्णन नहीं है। ये उनके गांव के नागरिक हैं, यही बताएंगे। जैसे कि जब तो बह रहा है, पानी तो है नहीं, पृथ्वी तो देख रहे हैं, मिट्टी तो है नहीं, वृक्ष तो देख रहे हैं, पत्ता तो है नहीं, जनता का सेवा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जनता भूख मार के, लौट के, निस्सहाय होकर के या केंद्र के खटखटा के कर ताला को और चले जाते हैं, जब तक चले जाते हैं। आज तक आपके यहाँ के बिहारीगंज के चिकित्सा प्रभारी इस अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में आए हैं? कभी नहीं आए हैं, कभी नहीं, हम लोग कभी नहीं देखे हैं। इस है तो सत्य को पूरा कैसे करता है, कैसे मिशन मेंटेन करता है, ये भी आदमी को पता नहीं चलता है। अच्छा, माननीय मंत्री जी जो अपने दरवाजे पे बनाए हैं जी, वो कितना कारगर है आप लोगों के पंचायत के नागरिकों के लिए? नागरिक कुछ नहीं कारगर है, वो झोपड़ी से भी बेहतर है। वो अपने यूज के लिए बस अपने झोपड़ी से भी करोड़ों का वारे न्यारे हमारे पूर्व मंत्री जी रविंद्र चरण यादव जी के द्वारा अपने ही गांव में, अपने ही घर में किया गया। ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। यहाँ के नागरिकों को 15-15 साल मंत्री रहे हैं। यहाँ के नागरिकों का तो ये होना चाहिए, यहाँ का एक भी बच्चा उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। भविष्य में अगर इस इलाके में कुछ होता तो उनका नाम होता, लेकिन ऐसा काम किए हैं, नाम क्या, बदनाम हो रहे हैं। चलो दुआर है दाम, चलो कारीगर की काम, चलो ऊपर है मकान, चलो खोल दो दुकान। बड़े बड़े अफसर बैठता है कुर्सी के ऊपर, कलम चलता है सासर। कलमे पर सब खड़ा हो रहा है, और क्या हो रहा है कि गलत बोलते हैं? बताइए, सही बात बोल रहे हैं आप बाबा। कलम सरासर चल रहा है, कोई सुविधा नहीं है। क्या कहेंगे हम लोग को? जैसे बोका को रसगुल्ला खिला दीजिए, एक रसगुल्ला बोका खिला दीजिए, एक रसगुल्ला बगता खिला दीजिए, बोका को पूछिए कैसा लगा, जबकि बोका को उतना ही मीठ लगा, बगता को भी उतना ही मीठ लगा। मैं उसके मुंह में हम लोग जनता को है, बोक है, ऐसे
क्या गलती बोलते हैं? तो यहाँ का जनता बोली भगवान बोली। जनता भगवान होता है। जिस जनता से हम लाभ लेते हैं, जिस जनता से हम हर जुताते हैं, कोदाली बनाते हैं, खुरपी चलाते हैं, वह जनता को कम से कम छाहर होना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। जितनी जनता को नस्ल के काम करते हैं, हर काम करवाते हैं जनता से, नीच से नीच, ऊंच से ऊंच काम करवाते हैं, वह जनता को कम से कम हम लोग समय पर छाहर नहीं हो सकते हैं। हम लोग वह जनता तड़प के चले जाती है। क्या